नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो इंदौर जैसी जगहों पर नई मशीन से हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में क्या जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे है। कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य परीक्षण अत्याधुनिक वन टच प्रारंभिक जांच डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। यह डिवाइस नॉन इन्वेसिव तरीके से समग्र कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन करता है। इंदौर में विकसित यह डिवाइस भारत और अमेरिका में पेटेंट प्राप्त है। जन सुनवाई में अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। आयुक्त ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गाँव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं।
तो देखा आपने किस तरह से जन सुनवाई अब लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। दरअसल जन सुनवाई में आकर लोग जहां अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारी के सामने रखते हैं तो वहीं उनकी समस्या का तुरंत निराकरण भी किया जाता है। और आज हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे और जन सुनवाई को लेकर हमें अपडेट भी देंगे कि आखिर किस तरह से जन सुनवाई उनके इलाके में जारी है और लोगों की समस्याओं का क्या वाकई निराकरण हो पा रहा है या नहीं। सबसे पहले रुक कर लेंगे अखिलेश की ओर। भिंड से अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अखिलेश, भिंड में जन सुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? क्या जन सुनवाई में वाकई लोगों की समस्या का निराकरण हो पा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल नैन्सी, हम बताना चाहेंगे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो आज से नए नियम लागू हो गए। तो ऐसे में लोग जो अधिकारी लेवल के लोग हैं वो नए फाइलों में लगे हुए हैं। तो आवेदनों में जो जनसंख्या ये जो आवेदनों में कमी आई है, हर मंगलवार को सुनवाई में लगभग 70 से 80 आवेदन आ जाते थे। तो आज आवेदनों की संख्या अभी तक 20 आवेदन आ चुके हैं। तो ऐसे में लगभग 1 बजे तक लगभग माना जाएगा या 30 से 40 आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि आवेदनों की कमी यह भी माना जा रहा है कि गांव जो किसान लोग हैं वह अभी अपनी फसलों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो आवेदन आ रहे हैं उनमें संख्या आवेदनों की घटी हुई है और ज्यादातर जो आवेदन अभी आए हुए हैं तो इन आवेदनों में ज्यादातर खेती से संबंधित आवेदन आ रहे हैं, क्योंकि किसी की या तो नामांतरण नहीं हो पा रहे या किसी की जन समस्या है, किसी के गांव में सड़कें नहीं है या किसी का रास्ता रोक लिया, ऐसे आवेदन ज्यादा आ रहे हैं। कई आवेदन तो ऐसे हैं कि जो केवल दे देते हैं कि उसने आवेदन दे दिया तो हम भी उसके खिलाफ आवेदन दे दें। ऐसे आवेदनों की भी संख्या 10 से ज्यादा आई है। भिंड कलेक्टर लगातार यह भी देख रहे हैं कि जो आवेदन आते हैं उनको तुरंत निराकरण भी करते हैं। जो अधिकारियों की लापरवाही होती है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हैं। जैसे नामांतरणों में कई पटवारियों की लापरवाही देखने को मिली थी तो ऐसे में पटवारियों पर भी कार्रवाई की थी और निलंबन करने की कार्रवाई उन पर की जा चुकी है। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जितने भी नामांतरण संबंधित या खेती संबंधित जो भी शिकायतें आएंगी उन अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि लेन देन के चक्कर में यह लोग किसानों के नामांतरण हो या खेती से संबंधित कोई काम हो वह नहीं करते, इसलिए किसान लगातार परेशान होता रहता है और लगातार जन सुनवाई में चक्कर लगाता रहता है। इसलिए भिंड कलेक्टर ने एक मुहिम चलाई है कि तहसील स्तर पर हर मंगलवार को जन सुनवाई लेते हैं, जिससे दूर दराज लोगों को परेशानी नहीं होती है। प्रत्येक मंगलवार को वह तहसील स्तरों पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तहसील स्तर लगभग 80 किलोमीटर पर बसी हुई है। तो ऐसे में यहाँ मुख्यालय पर आने में किसानों को बड़ा परेशानी होती है। तो वहीं जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और जो अधिकारियों की लापरवाही होती है उन पर कार्रवाई भी करते हैं। अब विकलांगों भी ऐसे विकलांगों के भी आवेदन आते हैं, जो दिव्यांग हैं उनके आवेदन आते हैं। उनको जो उपयंत्र होते हैं उनके या तो ट्राईसाइकिल है या कई ऐसे उपयंत्र हैं जो उनको जरूरी होते हैं तो मौके पे होते हैं। कलेक्टर उनको दिव्यांगों को पहले उपकरण देते हैं, उनके आवेदन भी पहले लेते हैं। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर लगातार यह भी देख रहे हैं कि आवेदनों की संख्या घटती जाए और लोग परेशान ना हो, उनकी समस्या वहीं सुलझाई जाए। बिल्कुल, यानी कि भिंड में जन सुनवाई का जो है वो व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी समस्या का निराकरण होगा और वहां पर जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो उनकी समस्या की सुनवाई करते हैं और जल्द से जल्द निराकरण भी किया जा रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं। इंदौर से सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में जन सुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? कहा जा रहा है कि एक विशेष मशीन भी यहाँ पर जन सुनवाई में लगाई गई है। देखिए, अब इंदौर में इस समय है ना कलेक्ट्रेट के सभागृह के बाहर यानी कि कलेक्टर ऑफिस में, और यहाँ पर प्रति मंगलवार इस मंगलवार की जन सुनवाई का सभी कलेक्टर महोदय कार्यालय में नहीं है। तो जो मातहत अधिकारी है, एडीएम एसडीएम है, जो भी तहसीलदार विशेष अधिकारी वो यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं। एक विशेष बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक मशीन नई इन्वेंट आई है, इन्वेंशन हुआ नई मशीन का एक स्टार्टअप कंपनी है। इस मशीन की खासियत है कि ये एक हम टेम्परेचर पे सारी जो जांचें आपको सामने जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी देती है। हमारे साथ सुदीप है, हम सुदीप से जानना चाहेंगे किस तरह की मशीन है, क्या खासियत है। मंगलवार जन सुनवाई पहले दिन लगाई गई है, अगर ये सफल होती है, अगर सक्सेस होती है तो इस मशीन का उपयोग कलेक्टर ऑफिस में निरंतर जारी रहेगा। सुदीप, किस तरह की मशीन है, क्या खासियत है? एक तरह से आज कलेक्टर परिसर पे एक मशीन इंस्टॉल कराई है, इसके माध्यम से हमारे पास की की जो जांचें हैं, पल्स है आपका, ब्लड प्रेशर है, एंड रेस्पिरेटरी हार्ट रेट है, ये इस तरह से वन फिंगर पे जांच की गई, वन टैप पे, और विद इन 60 सेकंड ये जांच की जाती है। इसके माध्यम से जैसा है कि
विभिन्न स्थानों पे जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की मशीन इंस्टॉल किया जाता है तो लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण बहुत जल्दी हो जाएगा, तरह तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। ये जो एक बार आपने जांच की, इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा? इसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास बैकएंड के सर्वर की मशीन कनेक्टेड है। अगर हम पेशेंट की व्यक्ति को जैसे टैप करता है, उसकी जानकारी हम डालते हैं तो बैकएंड में पूरा डेटा उसमें स्टोर हो जाता है और रिसीट के माध्यम से हम उसको तुरंत रिसीट भी दे देते हैं। तो कितनी जांच कौन कौन से क्रम होगा? इसमें पहले तो हमारा पल्स रेट चेक हो जाएगा, सेकंड ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा और टेम्परेचर। कितने अभी आप लोगों ने जनसुनवाई जो होगा कितने की जांच? आज जनसुनवाई में सुबह हमने 10 बजे से स्टार्ट कर दिया था ये हेल्थ केयर और अभी तक के सभी निरंतर करी है। इसको अप्रोक्सीमेटली 150 से 180 जांच होती है। इसको कंटिन्यू कैसे किया जाएगा? इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से वहाँ भी और अलग अलग तरीके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस को आगे भी कंटिन्यू होगा। ये मशीन एक बार में कितने लोगों की जांच करेगी पूरे दिन में? ये एक बार में 1500 लोग तो हम दिन भर में जांच कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल मिनट में ये 3 मिनट ये एक की जांच कर सकता है, तो हम कंटिन्यू जांच कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। और सोलर के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से भी रूरल एरिया में ये मशीन को डिप्लॉय किया जा सकता है। आपने देखा कि सुदीप ने बताया किस तरह से इस मशीन की जांच के लिए मतलब यहाँ पर कैंप लगाया गया और उस कैंप के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को इस जांच का फायदा हो। और जन सुनवाई जो है, जन सुनवाई में इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जन सुनवाई के बाद में अगर कलेक्टर महोदय अगर इस मशीन को अप्रूव करते हैं, अगर अनुमति देते हैं इस मशीन की, तो ये जो प्रशासनिक संकुल में इस मशीन को स्थायी रूप से इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और जितने भी प्रशासनिक कार्यालय है जहाँ पर या स्वास्थ्य जितने भी कार्यालय है, जहाँ पर स्वास्थ्य के जितने चिकित्सालय है, जितने सेंटर से, जितने संजीवनी के हॉस्पिटल से, वहाँ पर इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि एक ही मशीन से सारी जांच एक बार उनके रिकॉर्ड में आ जाए। और जब भी व्यक्ति कहीं अपने जांच के लिए जाएगा तो एक थंब इम्प्रेशन के माध्यम से सारा डेटा उसका जो है सर्वर के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से आपके सामने आ जाएगा। तो ये मशीन एक नया इन्वेंशन है, स्टार्टअप है, नई कंपनी का। और आज पहला दिन है यहाँ पर, वो लगभग अभी तक 150 से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। दिन भर पूरा दिन चलेगा, जन सुनवाई का दिन है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आते हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराओ और इनका रिकॉर्ड जो है जिलाधीश महोदय के पास भी रहेगा। जितनी जगह शहर के जितने स्थान है वहां पर इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा अगर सफल होती है तो। बिल्कुल, यानी कि इस बार जनसुनवाई में एक नया नवाचार किया गया है और इस मशीन के जरिए जहां लोगों की अब जांच भी की जाएगी, यानी कि लोगों को अब अस्पतालों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर आ रहा है तो वो इस मशीन के द्वारा यहाँ पर अपनी जांच भी आसानी से करा सकता है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। अशोकनगर की ओर रुख कर लेते हैं। अशोकनगर से सहयोगी राहुल काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में जनसुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर लगभग कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जनसुनवाई में और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याओं का अब तक निराकरण हो चुका है? चाहूंगा कि जैसे कि हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन होता है, इस बार आवेदक कम आए, फसल को लेके, कटाई को लेके आवेदक नहीं आ पा रहे। और अशोकनगर कलेक्टर ने तहसील और थाने स्तर पे भी जन सुनवाई का आयोजन शुरू कर दिया है, जिससे पास के पास में ही गाँव के आसपास जो थाने होते हैं उनमें आवेदक अपनी समस्याओं का आवेदन दे देते हैं। अब एक आवेदक हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं क्या समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? क्या ये है कि कार्यपालन यंत्री हैं जल संसाधन विभाग के, जो नियम नहीं है, बगैर नियम के विरोध कार्य करवा रहे हैं। तो कार्य कराने के बाद में बोल रहे हैं कि कोई कार्य ही नहीं किया। कहाँ से आए हैं और जन सुनवाई में कब से आ रहे हैं? जन सुनवाई में 2022 से आ रहा हूँ। 2022 से परेशान हो रहे हैं, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है? निराकरण नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब को बताया आपने? हाँ, कलेक्टर साहब को भी बताया। तो पहली बार गया तो मैं कलेक्टर साहब बोलने लगे कि हाँ भाई जांच हो रही, जांच में अपन कर देंगे। आवेदन कितनी बार दे चुके हो जन सुनवाई में? आवेदन तो मैं कम से कम 40 से भी ज्यादा बार दे चुका हूँ। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ है। मेमसी जी, जैसा कि देखा कि 40 से ज्यादा बार आवेदन दे चुके हैं और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। एक और आवेदक हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या है आपकी, क्या समस्या लेके आए? समस्या लेकर आया हूँ, बड़ा प्रिया है, मतलब मैं बाहर काम करता हूँ, ये समस्या है। जन सुनवाई में पहली बार है, पहले भी आ चुके? आया। और किसी शिकायत की आपने? मैंने 1-1.5 किया था, पहले कुछ नहीं हुआ था। ये शिकायत मैंने किया पाया है।
मेहनत मजबूरी बढ़िया है ना। मैम जी, जैसा कि जन सुनवाई का आयोजन तो होता है लेकिन लोगों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। और देखने वाली बात है कि आला अधिकारी बैठे रहते हैं, जिला कलेक्टर बैठते हैं, उसके बाद भी निराकरण क्यों नहीं होता है नैन्सी जी? बिल्कुल, यानी कि फिलहाल जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी जन सुनवाई में कोई उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का जो है निराकरण समस्या का हो भी जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी पीड़ित व्यक्ति हैं जो लगातार गुहार लगा रहे हैं, अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बने रहिएगा और भी आपसे चर्चा करेंगे। भोपाल की रुख कर लेते हैं। रिजवान भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, भोपाल में जन सुनवाई को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों के अंदर देखने को मिल रही है? लोग जन सुनवाई को किस दिशा में देख रहे हैं? उनकी जन सुनवाई में क्या उनकी समस्या का निराकरण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखिए, समस्याएं बहुत हैं और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए भोपाल कलेक्टर में हर मंगलवार को है जन सुनवाई की जाती है। ये वे तमाम लोग हैं जो जन सुनवाई में आए हैं और अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भोपाल कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भोपाल कलेक्टर ही मौजूद नहीं है। जो छोटे अधिकारी हैं वो जन सुनवाई में जो है सुनवाई करते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो तस्कीमत से और निराकरण के नाम पर जो है यहाँ पर कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो शराब का विरोध, यहाँ पर शराब की दुकान का जो विरोध है वो कर रही हैं। मैम, कहाँ से आई हैं और क्या पूरा मामला? हम लोग प्रगति नगर से आए हैं। अभी हम लोग 8-10 लोग आए हैं और वहाँ पे 150 लोग धरने पे बैठे हुए हैं। एक भू माफिया है हमारे यहाँ का, श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, उसने वहाँ पे 4 दिन के अंदर पूरी कलारी शेड वाली बना ली है। जैसे उसको ऑर्डर मिला कि हाँ यहाँ कलारी खोल लो, और इधर स्कूल। किसने दिया आदेश? ये आपका विभाग ने दिया होगा, या जो जहाँ से भी परमिशन मिलती है उसको परमिशन किसने दी? वो जगह जो है वो सरकारी जमीन है, सरकारी सीलिंग की जमीन है। उस पर उसने 4 दिन के अंदर ऐसा बड़ा शेड तैयार कर लिया और उस पर 1 अप्रैल से आज से कलारी खोलनी थी। जैसे हमें पता पड़ा कि ये, अब बाहर उसने बोर्ड लगाया कार वॉशिंग, ये मतलब हम लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता रहे, ये कलारी नहीं है, या तो कार वॉशिंग होगा। फिर हम लोग उनको जब पता पड़ा कि अंदर ही अंदर की नहीं है, कलारी खुल रही है, तो हम लोगों ने करीब 1 हफ्ते से धरना शुरू कर दिया। उसी शटर के बाहर रामायण, कभी अखंड रामायण पाठ, कभी सुंदरकांड, कभी कुछ बैठे हुए हैं। शिकायत की किसी से कोई आश्वासन? सबसे शिकायत कर दी, एसडीएम सर से, कृष्णा गौर मैडम से, कलेक्टर साहब से, सबसे शिकायत कर दी, लेकिन सबसे यही आश्वासन मिलता है टूटेगी। कृष्णा गौर मैडम के पास जाओ तो बोलती है एसडीएम सर को बोल दिया है टूटेगी। रोज हमेशा फोन पे 4 बार गए, यही बात कर रही, एसडीएम ये लास्ट बार है, टूटी नहीं अभी तक। फिर हम दूसरे दिन गए, फिर उनको लास्ट बार है, टूटी नहीं अभी तक। कब तक हम एहसान करें, कब तक हम जगेंगे? वहाँ पर हमारे घर परिवार है, नवरात्रि में जहाँ हमें माता जी की पूजा करनी चाहिए, हम लोग इसमें लगे हुए हैं सारे लोग। साफ तौर से 150 लोग प्रदर्शन जो है आबकारी विभाग, जो अवैध शराब की दुकान है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक ये भी है शराब की जो जगह को लेकर यहाँ पर आप पहुँचे हैं। विदिशा जिले से, वो भोपाल जिले से हैं, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मेरा गांव है हिनोती सड़क, बेरेसिया रोड पे, राजधानी भोपाल के नियर ही है, और मेन रोड पे अवैध रूप से कलारी का संचालन हो रहा है। शराब की दुकान मेन रोड पर बेची जा रही है, और उसमें मेन रोड से हमारे यहाँ पीएम श्री स्कूल है और मॉडल स्कूल है, वहाँ से मेन रास्ते से छात्राएं जाती हैं, और हम लगभग 1 साल से आवेदन पर आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल ठेका नीलाम हुआ है, दूसरा ठेकेदार वहाँ पर उक्त जगह पर दुकान खोल। शिकायत करी को था? मैंने की आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आज भी दिया हूँ। इतने दिन से परेशान? हम 1 साल से परेशान हैं, और ये मैंने आज भी कलेक्टर महोदय को, ये अपन ने कलेक्टर से मुलाकात? बिल्कुल, आज मेरी भोपाल कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि इस पर संज्ञान में लिया जाएगा और इस पर जल्द उस जगह से उसको हटा दिया जाए। तो साफ तौर से कभी सेमरा में, तो कभी बरखेड़ा पठानी में, और तो विदिशा रोड पर जो है जिस तरीके से लगातार अवैध जो शराब की दुकानें जो लग रही हैं उसको लेकर लगातार विरोध जो है भोपाल कलेक्टर में लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। कोई 1 साल से चक्कर लगा रहा है, तो कोई महीनों से चक्कर लगा रहा है। कुछ महिलाएं हैं वो धरने पर जो है बड़खेड़ा पटानी में बैठी हुई हैं, और सेमरा में भी इसी को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई कब्जे को लेकर परेशान है, तो कोई शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन लोगों की शिकायतों पर समाधान होता है या नहीं। बने रहिएगा। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। योगेश, आपके आसपास लगभग कुछ लोग भी मौजूद हैं, संभवतः ये अपनी शिकायत या अपनी परेशानी रखना चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं जनसुनवाई में क्या, किस तरह की शिकायत, किस तरह का इनकी प्रॉब्लम, परेशानी है, और वो जनसुनवाई में क्यों आए आज हम पता करते हैं।
आप कहाँ से हैं? क्या परेशानी, किस तरह की शिकायत जनसुनवाई में है? 2002 में बताइए। मकान खरीदे थे 2,10,000। उन्होंने कहा था कि ये तो पूरी हो जाएगी, मकान आपका हो जाएगा। तो अब टेंडर वाले बोल रहे हैं कि आप किराएदार, आप मकान मालिक थे, और उसको रजिस्ट्री करके भी दे रहे हैं, पूरे पैसे हो गए उसके बाद भी रजिस्ट्री करके भी दे रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? तो इसलिए आप जनसुनवाई, इसलिए हम जनसुनवाई में आए कि हमारा कुछ ना कुछ तो जैसे पैसे पूरे हो गए तो कुछ तो कागज चाहिए हमको। इससे पहले कोई शिकायत? इससे पहले कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी जो जिन्होंने हमको मकान दिए थे वो तो शांत हो गए 2009 में। उसके बाद इन लोग ने कागज की हेराफेरी कर ली। तो अभी कौन अधिकारी मिले आपको? जवानी है। अच्छा, उनसे मिले। हाँ, तो क्या बोले? और उनका सिस्टर है मेन, उनसे मिले हुए हैं। तो वो बोलते तुम लोग किराएदार। तो कलेक्टर महोदय से आपने शिकायत करी बार? अभी पहली बार आए हैं तो शिकायत करने के लिए कि भाई हमारा पूरा पैसा हो गया है तो रजिस्ट्री करके दी जाए। तो ये शिकायत आपकी है? तो देखा आपने कि जो मकान रजिस्ट्री की शिकायत है कलेक्टर बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं इस तरह की शिकायत लेके। मकानों का अवैध कब्जा, भू माफियाओं का जो है इंदौर शहर में आतंक, ये बड़ी समस्या इंदौर की है। जमीनी विवाद को लेकर बड़े माप में इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में आते हैं और इन मामलों की सुनवाई जिलाधीश महोदय स्वयं करते हैं और इस बात का विश्वास दिलाते हैं जनता को कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ में न्याय करेंगे और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग जगह पर हालांकि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां कई जगहों पर जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाता है। कलेक्टर खुद उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारी को देते हैं। जबकि कई जगह पर यह भी देखने को मिला कि लोग कई सालों से परेशान हो रहे हैं, कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए राधे टीवी के साथ। नमस्कार।